अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आयशा जहां ज़ेब हाजिर खबरनाक के नए एपिसोड के साथ। हमारे साथ मौजूद हैं मुशाहिदुल्लाह खान साहब। वेलकम टू द शो सर, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। उनके साथ बैठे हैं डॉक्टर अफनानुल्लाह खान, जो उनके साहबजादे हैं, ऑक्सफोर्ड से PhD की है। वेलकम सर। थैंक यू। हमारे इस जाने बैठे हैं डमी म्यूजियम से आए खान साहब के मामने खुसूसी नईमुल हक साहब। वेलकम सर। देखिए, मैं आज किसी के साथ कोई यहाँ लड़ने के मूड में नहीं आया सर, मैंने वेलकम कहा, लेकिन मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ। जी फरमाइए। अगर कोई ये समझता है कि मेरा तारुफ आखिर में करवाने से मेरी तज़हीक हो जाएगी या मेरी बात के अंदर वो चाशनी नहीं रहेगी, तो मैं ये बता देना चाहता हूँ, सर मैं यहाँ बैठी हूँ। हम ऐसी बातों के लिए भूखे नहीं हैं। सर ये क्या कर रहे हैं? कहीं एक जगह तो अपनी गर्दन टिका ले। लगता माड़े घर दा पक्खा खराब होया है। नहीं बीने गर्दन च सरिया आज बैठना फिर झटके बजदे ही हुंदे हैं। नहीं वो गल करदे इंज जी कर देदी ओ लगदा हीटर स्विंग ते लगा है। ओ सर एदी मैं मेडिसिन इन्हां नु दे रहे हैं, प्रॉपर ले नहीं रहे। कैसे डॉक्टर है आप? ये बीमारी तो उनकी ठीक नहीं कर सके आप। हाल विचों सियासतदान भी ने ना हर गल ते ना करन दी आदत पई। ए बंदा कौन जी जिन्ने खोए दा पैंट कोट पाया है? देखें, ये मेरे डॉक्टर साहब हैं, लेकिन यहां मैं आपको बता दूं, मुशाहिदुल्लाह खान बैठे हैं या कोई भी बैठे, इस बात को दिमाग में रखें कि मेरा इरादा यहाँ लड़ने का नहीं है। हम मत्थे ते बाल भी कोई नहीं, फिर भी झटके मारी जाए। आप लड़के देख लेना, आप मुझे दानियाल अजीज ना समझिएगा। ये अभी तो हल्का सा झटका मार रहे हैं, ऐसा झटका लगेगा कि सारी जिंदगी मुशाहिद साहब, पिछले दिनों मियाँ साहब जेल में बीमार पड़ गए थे, अब खैरियत से हैं? नहीं, अभी कल जो इतला आई है वो उसमें तो इतला यही है कि उन्हें बुखार वगैरह है। अच्छा। और जाहिर है मतलब कि पिछले 2 साल से जो कुछ 2 से भी 2.5 साल से जो कुछ उनके साथ हो रहा है उसके असरात भी पड़ेंगे। और फिर एक ऐसा आदमी, वैसे तो वो घबराने वाले नहीं हैं, लेकिन एक आदमी अपने घर से निकल के जब जेल की सख्तियाँ बर्दाश्त करता है तो वहाँ वो माहौल भी नहीं मिलता जो घर का होता है, तो फिर वो बीमार भी हो जाता है। हर बात आपको मालूम है, आप उनकी फुफू हैं। इनका एक तो काम लड़ाई झगड़ा, ये स्पेशल असिस्टेंट है मारकुटाई के। डॉक्टर साहब, तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स के दरमियान 2010 में चार्टर ऑफ पाकिस्तान हुआ था, आप उसके ऑथर थे। क्या हुआ उसका? वो हवा हो गया? ओ हवा दा ते मैं इन्हां नु कहा जी, हवा च रहो, हवा च गुस्सा ठंडा होता है। और मैं आपसे बात नहीं कर रही, मैं डॉक्टर साहब से बात कर रही हूँ। ये जो था, ये प्रपोज किया था मियाँ साहब ने कि हम ये प्रपोज कर रहे हैं कि इस तरह जो है एक चार्टर होना चाहिए, और उसके लिए फिर उसके ऊपर काम शुरू, उस वक्त काम शुरू हुआ था उसके ऊपर। इसको ज़ाहिर है इसकी एक पॉलिसी मेकिंग थी, इसकी एक प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन थी, इसमें कौन मेजर स्टेक होल्डर्स हैं वो थे। लेकिन जिस तरह का कॉन्सेंसस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे था, उस तरह का कॉन्सेंसस इसके ऊपर डेवलप नहीं हो सका। उसकी बहुत सारी वजूहत थी। एक PMLN की हुकूमत आ गई, फिर ये कि जो मेजर पावर ब्रोकर्स थे वो बहुत सारे ऐसे भी थे जो नहीं चाहते थे कि उसमें इस तरह पार्टिसिपेट करें, इस तरह सामने नहीं आ सकते थे। उसकी अच्छी बात ये थी कि बहुत सारे ऐसे मामला थे, जैसे मिसाल के तौर पर जो है हमने 3G 4G की, आपने देखा होगा टेलीकम्युनिकेशन के अंदर बहुत मेजर चेंजेस आए पाकिस्तान के अंदर, वो बहुत उसका बड़ा फ़ायदा हुआ। एक नई क्या कहते हैं, एक आप समझ लें मार्केट खुल गई, जिसकी वजह से जॉब क्रिएशन हुई बहुत ज़्यादा। लेकिन इसकी जो दूसरी साइड थी वो ये थी कि अगर कंसिस्टेंसी हो जाती पॉलिसीज़ के अंदर, तो जैसे आज मुल्तान अब्दुल हकीम मोटरवे कम्प्लीटेड है, इतनी बड़ी मोटरवे है, उसके ऊपर अभी हमें टोल कलेक्ट करना चाहिए, लेकिन बजाय इसके ये हुकूमत उसको कंप्लीट करे वो नहीं कर रही, वो एक नए और प्रोजेक्ट्स की तरफ जा रही है। इसी तरह ऑरेंज लाइन है, इस्लामाबाद मेट्रो है, हदारा मोटरवे है, ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो 90% कम्प्लीटेड है। खान साहब, लाहौर मुल्तान, मुल्तान सक्खर, सक्खर से हैदराबाद, इस्लामाबाद मेट्रो और ऑरेंज लाइन, ये सभी प्रोजेक्ट्स खा किसी ने भी इनिशिएट किए हों, आवाम की बहबूद के लिए हैं, इन्हें तो जारी रहना चाहिए। आयशा जी, जारी रह सकते थे। शुरू करते वक्त सोचना चाहिए कि तमाम पार्टियों को इत्मीनान मिले, शफाफियत को मलहूज़ खातर रखें, यही तो मसाइल आड़े आ रहे हैं। देखिए, CPEC जब हुआ था तो उसका एक पूरा का पूरा फ्रेमवर्क बना था, इसके अंदर तमाम जो पॉलिसीज थी वो बताई गई थी कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स होंगे। अब हर जो भी पॉलिटिकल पार्टी होती है उसका अपना फोकस होता है। कोई पीपल पार्टी आती है, उसका फोकस ज़्यादा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पे था। PMLN का ज़्यादा फोकस बिजनेस फ्रेंडली होता है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें ताकि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हो, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस हो कम हो, ऑटोमेटिकली जॉब जो है जॉब्स खुद ही जनरेट होती हैं और फिर
ऑटोमेटिकली ट्रिकल डाउन करता है इम्पैक्ट उसका आम आदमी के ऊपर। खान साहब का इंटरेस्ट भी बताएं ना फिर। खान साहब का इंटरेस्ट जो है वो अभी तक उनको समझ नहीं आ रही कि उनका इंटरेस्ट किस तरफ है। वो भी ये देखिए, दो इधर जाते हैं फिर दो इधर जाते हैं। ये जाती मैं डॉक्टर साहब देखे, मैंने आपकी बड़ी इज्जत के साथ बात सुनी है, वरना मैं कह सकता था आप जैसे डॉक्टर होते हैं मरीज की नब्ज पकड़ के कहते हैं सिगरेट पीता है, ला मुझे भी पकड़ा। तुम्हें तमीज नहीं सिखाई? ये देखें, ये बात करने का ये तरीका, यही तरीका होता है। आप संजीदा गुफ्तगू हो रही है और आप क्या बातें कर रहे हैं? डॉक्टर नु लम्बे पा लेंदे हुंदे, चुप कर जाओ। बकवास करते हो आप, पीछे रखो, मुझे बात करने दो। सर लेकिन आवाम की बहबूद के जो प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें तो कम से कम होने दे कंप्लीट। पीछे करो, बकवास करते हो, नॉनसेंस। नहीं मुलाक साहब, लेकिन खुदा के लिए 80% तक जो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं उनके फंड्स रिलीज करें ताकि वो आवाम इस्तेमाल कर सके। बकवास करते हो, बकवास करते हो, ओए बकवास करते हो। सर क्या कह रहे हैं? नहीं, हम अगर इनके प्रोजेक्ट पूरे करेंगे तो 5 साल बाद वोट किसको पड़ेंगे? मैं कह रहा हूँ लोगों ने अचार डालना हमारी परफॉर्मेंस का। अचार फिर हाई करेगा ब्लड प्रेशर। बकवास करते हो तुम। अच्छा गुस्सा दवाइए उन्होंने धौन की बीमारी सही हो गई है। मैं आपसे बात ही नहीं करना चाहती। डॉक्टर साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो प्रोजेक्ट्स हैं जो कि 80% कंप्लीटेड हैं उनके फंड्स रिलीज़ कर दें, वरना होगा ये कि अभी जब हम अगर ये हुकूमत गई तो 115 रुपये का जो था वो डॉलर था, अब वो 140 रुपये पे पहुंच चुका है। तो आपने जिन लोगों के पैसे रोके हुए कॉस्ट तो एस्केलेट कर गई ना, उसी लोहे की, उसी मिट्टी की, उसी सीमेंट की कॉस्ट तो आपने बहुत ज़्यादा बढ़ा दी। तो कल को जब आप ये एक तो कंप्लीट नहीं कर रहे, उसकी वजह से टोल आना है, जो कमाई होनी है वो भी नहीं हो रही, और जो ये प्रोजेक्ट अगर फर्ज करें 100 रुपये का बनना था ये 150 रुपये का बनेगा, तो इसमें सारे पाकिस्तान का नुकसान है, आपका भी नुकसान है। ज़ाहिर हमने सबने इस मुल्क में रहना है, बेशक अपनी तख्तियाँ लगा ले, इमरान खान साहब अपनी तख्तियाँ लगा ले, लेकिन कम से कम कंप्लीट तो एक और काम करें, बल्कि हर टोल पे आप मुर्गी बेचें, अंडे बेचें, बेचें, कद्दू भी बेचें। ये देखें जरा, देखें, लेकिन ये काम तो कर दें अवामी फलाह बहबूद। मुशाहिद साहब, जरदारी साहब की मुलाकातें रंग लाई हैं। देखिए मुराद अली शाह और बिलावल का नाम निकलवा लिया उन्होंने इस सील से। ये देखें, ये रंग जो है ना अभी मतलब के बिखरे नहीं हैं, तो जब वो रंग बिखरेंगे तो उसके बाद पता लगेगा कि रंग लाई हैं या नहीं लाई हैं। लेकिन बहरहाल जरदारी साहब की अपनी सियासत है, बिलावल बेनज़ीर का बेटा है, यंग है, उसकी एक बड़ी लंबी चौड़ी सियासत है। मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। क्लियर बताए ना। क्लियर बात यह है कि तमन्ना दीद की मूसा करे और तूर जल जाए, वाह अजब दस्तूर उल्फत है करे कोई भरे कोई। ये तो दाल में कुछ काला दिखाई दे रहा है। नहीं सर, वो मुशाहिदुल्लाह साहब से ये क्या कह रही है? मसरा दी दाल तो दूर रहना, वो भी हाई कर दी। एक तो मैं आपके स्टूपिड से डॉक्टर से बड़ी तंग हूं। यार डॉक्टर कहता लगता लुगाठ नु ऐनक लगी हुई। साइकोलॉजिस्ट है। अच्छा पागला दा डॉक्टर है। अच्छा इनके डॉक्टर मरीज नु कह रहे होंगे यार दुआ कर 3 महीने तो सिर दी दर्द नहीं जा रही। ओ भाई उस खातून का भी तो मसला सुने। जी मोहतरमा। मुशाहिदुल्लाह साहब। है जी। मुझे बहुत गुस्सा आता है। जी हाँ ना, उन्हें भी आता है। हाँ मुझे गुस्सा तब आता है जिदों तुसी जवान औलाद नु नाल लेके आंदे हो। मुशाहिदुल्लाह साहब, मुझे गुस्सा तब आता है ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਖਜ਼ਾਬ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। मुझे गुस्सा तब आता है जब आप फवाद चौधरी से बदतमीजी करते हैं। फवाद चौधरी से बदतमीजी कोई कर सकता है? वो बदतमीज एसोसिएशन का चेयरमैन खुद है। मुझे गुस्सा उस वक्त बहुत आता है जब कुर्बानी देने का वक्त आए तो सरेदार पर मुशाहिदुल्लाह का ही नाम आए। हर दौर में सर कटते रहे अहले वफा के, वाह, हर दौर यजीदों का तरफदार रहा है। वाह। जब सब लोग खामोश होते हैं, हर तरफ सन्नाटा छा जाता है, तो उस सन्नाटे को तोड़ने के लिए मुशाहिदुल्लाह को सायरन की तरह इस्तेमाल किया जाए। ये कोई बात हुई भला? मुशाहिदुल्लाह इस्तेमाल होने वाली चीज नहीं, वो जो करता है अपनी मर्जी से करता। वाह, मेरा दिल चाहता है कि अल्लाह खैर करे। नो, इन फ्रंट ऑफ कैमरा आई विल नॉट अलाउ। सर प्लीज, वो कुछ और अपना मसला बता रही है। मेरा दिल चाहता है कि मैं आपको कहीं और ले चलूं और आपका हाथ हाथ में हाथ दे के गाना गाऊं। तेरे हाथ में मेरा हाथ हो, सारी हुकूमतें मेरे पास हो। आपका हाथ मियां साहब के हाथ में देकर कहूं कि इनका सियासी कद पहचानिए। बाजी आखिरी गल पहले करया कर। मैं ये जो हाथ है ना मियाँ साहब का, मैंने हाथ बड़ा पुराना पकड़ा हुआ है। आपने मेरा हाथ पकड़ लिया,
हालांकि मेरा बेटा बैठा हुआ है, उसके बावजूद भी मुझे मंजूर है। मौसम तो इंसान के अंदर होता है ना, माहौल फूलों के खिलने से नहीं बनता, वाह वाह वाह, ना बादलों के घिर आने से बनता है और ना बहारों के बहकने से। वाह वाह। मेरा दिल चाहता है कि ਇਹ ਕੁੜੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਚ ਖੇਪ ਹੋਏਗੀ। हाँ, ये कुछ करके जाएगी। ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ 'ਚ ਤੇ ਟਿਕ ਜਾਣੀ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਤਿਲਕ ਜਾਣੀ। माहौल तो उस वक्त बनता है ओए होए, जब आप अपनी गंभीर आवाज में, गुलूगीर लहजे में किसी गुलबदन का सरापा जब आप अपनी शायरी में खींचते हैं, तब माहौल बनता है। आप भी इस प्रोग्राम का माहौल खराब ना करें, मेहरबानी करें, जो बात करने आई है वो करें। और बकवास करते हो। फिलहाल इनकी खूबसूरत आवाज में उस गुलबदन का नाम मैं बताना चाहूंगा। एक है फवाद चौधरी और दूसरा है फयाजुल हसन चौहान। डॉक्टर अफनानुल्लाह खान, बोलिए ना। क्या बोलो? वाकई इतने शरीफ हैं या अब्बा के सामने झिंप रहे हैं? तो अब्बा के सामने शरीफ बना हूं, ज़ाहिर मजबूरी है। एक गल चंगी है, कुड़ी दी देखदी सब ने कोई नजर ना ले। वीरे, मुझे क्यों लगता है दाल में कुछ काला है। अफनान जी, क्या जहानत है, क्या लताफत है, क्या मतानत है। मुशाहिदुल्लाह साहब, जब मैं आपके ज़हीन सपूत को देखती हूँ ना, तो मेरे दिल में बस एक ही ख्याल आता है। हट 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 जा, की करन नहीं है, उन्हें तो बच्चे है, क्यों अगले का घर खराब करना। आओ घर जाके कहन चाय बनाओ, भाभी को कभी खबरनाक से ही पियो जाके। मोहतरमा, कुछ खुदा का खौफ करो। अफनान, जब मैं आपको देखती हूँ तो मेरे दिल में बस एक ही ख्याल आता है, जुलेखा। सुलेखा, इश्क दिल में रहे तो रुस्वा हो, लब पे आए तो राज हो जाए। वाह, आप जो भी कहती हैं ठीक ही कहती हैं जी। अच्छा, वैसे एक बात मैंने देखी है, क्या? बेटा बिल्कुल बाप पर गया है। ये जो मोहतरमा हैं, इनको खराज तहसीन पेश करना चाहिए जी कि एक ही वक्त में बाप और बेटा 2 in 1 को मैंने तो पहली दफा ही देखा है भाई। फैसला कर रहे हैं कि आप डॉक्टर साहब की तरफ आपकी नजर इनायत है या मुशाहिदुल्लाह साहब की तरफ है। अफनान जी, मैं तो बस इतना कह रही थी कि काश आप मेरे होते। जी, हाँ उस्ताद, ताकि मैं आपसे पॉलिटिकल साइंस पढ़ सकती। चुप अपनी तख्ती बस्ता तो निकला। बेटा दिल साफ कर लो, कोई ऐसी गल नहीं सी। आप जब आती हैं मेरे मेहमानों को एम्बैरेस करती हैं। नहीं तो वो आपके मेहमान हैं, तो ये मुझे बताएं, मुझे इमरान के वकार बकवास करते हो, शर्म करो। एडी भी हालत बिगड़ी नहीं, तुबके पे आउंड है उन्होंने। सर ये क्या बदतमीजी है, क्या तरीका है? तमीज अगर सीख ले तो उसमें कोई हरज है? मैं फवाद चौधरी नहीं हूं, ना ही फयाजुल चौहान हूं। फयाजुल हसन चौहान सर। याद रहे मेरा नाम, इनको पता है मैं कौन हूं। 22 साल से इमरान का दोस्त हूं। बड़ी गल है जी, इन्ना साथ जमैमा ने नहीं दिता जिन्ना इन्ना ने दिता। हमें ज्वाइन किया है बुजदार साहब ने। वेलकम टू द शो। मैन शॉट ये कोई शॉर्टकट बोल रहे। ये मेंशन नॉट कह रहे हैं, बकवास करते हो। बुजदार साहब इधर तो देखो, हैप्पी मील चो लाटू निकलिया हुंदा। लब सही परेशान ना थी, आओ ना उस्ताद साहब मेहरबान हैं, अपने वसेब देन, अपने हत्थां च खेड दे रहे गन, क्यों ना गल मनेसन। सलाम थी है सही। वालेकुम सलाम। भाजी राजनपुर दियां बसां अड्डे तो चलदी हैं। भाई वो राजनपुर जाने के लिए नहीं आए। इंज दे बंदे यही कहंदे, जवान मेरी बच्ची है, बेवा मेरी बीवी है, कड़ाया खड़ीच गया। क्या बकवास करते हो सर? वजीर आला पंजाब यहाँ पर बैठे हैं और ये उनसे कोई बात करना चाहते हैं। रोई तो आए सही, परदेसी थी गए, इंशाल्लाह परदेस कहीं को ना मिले। 2 महीने थी गए, बुजदार साहब रुल गए। क्या हुआ भाई, क्यों 2 महीने से रुल रहे हो? बाजी क्या डिसाऊं, इतने समझ दी जाके नहीं, बांट दी जाके नहीं। तो स्टेशन तो लथे सही, रात गुजारा नाश्ते था सुते हैं, 2 घड़ियां सुते हो सो सही। संतरी आके मेरी जाल लबसाई को ठुड्डे मारे से सही, क्या करूं, केड़े पासे बजो। बुजदार साहब वो बेचारे जलील हो रहे हैं, उन्हें ठुड्डे पड़े स्टेशन पर। स्टेशन पे तो पण पड़ी हो तो उसको भी ठुड्डे पड़ते हैं जी, ये तो फिर भी इंसान है। बुजदार साहब, गरीबों को ठुड्डे पड़ते हैं।
और अमीरों को आप हाथ नहीं लगाते? तो अमीर स्टेशन पे सोते भी नहीं है जी। और सही जिथा अमीर बदे उथा ही गए हैं सही, पार्क च लोग बदे सैर करेंदे सही, असही उथे टुर गए हैं, उथे सही सुते पे लब सही डिसाना बुजदार साहब को क्या थी आई। ओए 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 खुर्शीद शाह के मंगेतर, और बकवास करते हो। वज़ीर आला तुम्हारे सामने बैठे हुए हैं, इनको बेवकूफ बना रहे हो। सर वो ये शक्ल से बेवकूफ लग सकते हैं नहीं है? कहना सही मेरी जाल को पूछो लब सही डिसाना। आप पार्क में गए तो क्या हुआ आपके साथ? उथा पता है सर नलकिया थे वक्त में थोड़ी देर वास्ते में सुते उथा माल याद है घील घील कुटे हुआ के तो सब फूल बूटे पट्टी रहंदे वे। घसीटा है आपको कि फूल बूटे तोड़े? मुजदार साहब ये क्या हो रहा है? इस उम्र में पार्क में जाएंगे तो घसीटा ही जाएगा जी। मुजदार साहब वो पिकनिक मनाने नहीं गए थे, आराम करने गए थे। वो पार्क है जी, इनके बाप का होटल तो नहीं है। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कोई तरीका है ये? वाल से ऐसा उठा गए जिथा कहीं को कोई नहीं आदा सही सही उठस में से सुकून क्या ना मिले आई कि कहाँ गए आप? बाजी कब्रिस्तान बन गए। अच्छा उठा सही बन के डेरे लाइन त्रै दाड़े कड्डन सबको सही उठा पकड़ के थाने छिकेंदे रह गए ना कि तुसा नशा करेंदे बैठा। थाने क्यों ले गए? को मुर्दे दी जेब काट ली सी? ओहो भाई उन पे इल्जाम लगाया कि नशा करते हैं। नहीं ये तो फिर बहाना हो सकता है, बदरुओं को छेड़ने की कोशिश की हो। सर आप तो बहुत ही नेगेटिव सोचते हैं। बकवास करती हो। तो सर ऐसी गुफ्तगू करेंगे तो मैं आपको अपने शो में बुलाना बंद कर दूंगी। बकवास करते हो? ओए बकवास करते हो? ओए बकवास करते हो? ओए कौन सा नशा करते हो? सही कसम चबा के नो कदे सिगरेट कोई हाथ ही लाया हो वैसे ही। ओए बकवास करते हो? कई लोग सिगरेट नहीं पीते फिर भी नशा कर लेते हैं। ये बिला वजह निछा भी ते मार दे रहंदे। सही सक भूख मिटावन के ते पैसे के नहीं नशा किथों करूंगा सही। ओ सर वो कह रहे हैं कि उनके पास तो भूख मिटाने के पैसे नहीं है, नशा कहाँ से खरीदेंगे? नहीं तो कब्रिस्तान के आम लेने के लिए गया था। ओ सर वो आराम करने गया था बेचारा। आराम करने गया था? वो आखिरी आराम का होती है जाहिल। मुजदार साहब उनके साथ काफी जुल्म हो चुका है, उनकी कोई दादरसी कीजिए। आयशरी ये दादरसी करेंगे? विहाड़ी और दीपालपुर के काश्तकारों ने करोड़ों रुपए के आलूओं को आग लगा दी है। ओए बकवास करते हो? इतने टिप्स खाएगा कौन? ये अंदाजा तकल्लुम है आपका, हर शख्स को बकवास बकवास कह रहे हो। मैं आपकी जुबान तालू से लगा दूंगा। तो उसमें तेरा क्या कमाल है? वो तो मैं खुद भी लगा सकता हूँ। ये देख जुबान तालू ना लाइए तो मुंह खालूआ वर्गा हो गया। सर खुदा के लिए मुंह ठीक कीजिए, बहुत बुरा लग रहा है। बुरा लग रहा हूँ? मैंने इस उम्र में कोई रिश्ता भिजवाना है? बकवास करते हैं। बे झेड़े शुरू थी गए बुजदार साहब सकू से छोटा मोटा कोई काम दे दो, सकू सिर लगावन दी जा मिल वैसी तुम्हारी बड़ी मेहरबानी से। बुजदार साहब वो काम मांग रहे हैं आपसे, कुछ मेहरबानी कर दें, उनके पास सर छुपाने की कोई जगह नहीं है। ये इनकी अपनी नहली है जी, ये जो चादर गले में ली हुई है ना, ये सर पे ले ले, इनका सर छुप जाएगा। बुजदार साहब मेरी भी मुश्किल हल करो। आपकी क्या मुश्किल है? एक लड़का चाहिए खास खास हो, LLB पास पास, लाखों में एक दीवाना हो, हर वक्त रहे मेरे आसपास, उसका स्टैंडर्ड भी हाई चाहिए, मुझको ऐसा हाई फाई बिजलुगाई चाहिए। बकवास करती हो? वाह जी वाह, मैं क्या लगदे हाथ दो स्टेप भाभी दे भी दिखा दे। बीरे ये क्या हरकत है? बीबी शादी करनी है जी। अब बीबी शादी करनी है तो शादी दफ्तर जाओ, यहाँ क्या करने आई हो? बुजदार साहब मेरी शादी करा दो। सर आप इज्तिमाई शादियां कराते हैं, इस लड़की के भी हाथ पीले करवा दें। ओए बकवास करते हो? कपड़े भी पीले हाथ भी पीले, अजीब सा नहीं लगेगा? ये मसाइल बढ़ते जाने या 3-4 लाड़े हुन जेब च रखिया करो। बुजदार साहब इस खातून का मसला तो हल करवा दें। ताली 2 हाथों से बजती है जी। जी बुजदार साहब आप क्या कहना चाह रहे हैं? कोई लड़का नजर में है तो बताएं जी। सर अगर उसकी नजर में लड़का होता तो वो यहाँ आती। हाय अल्लाह मैं तो समझ केहो जिहा मुंडा चाहिदा। कैसा? एक ऊंचा लम्मा कद, उत सोना बेहद, तीजा दंद ओदे चम चम कर दे हो। बकवास करती हो? बुजदार साहब सर कुछ कीजिए प्लीज। नाटक जी नाटक। वो हुन इहदे ते की करन, पैसे सुटना शुरू कर देन। पीरे आपकी जुबान इतनी लंबी है जिसकी कोई आद नहीं। अच्छा मेरी जुबान लंबी हो जरा ओदे बारे कोई ख्याल नहीं थाड़ा? मुझे तो लगता है उसका दिमाग फिरा हुआ है। और बाबे तो दिन फेरन आइए थे। वो उनकी रिश्तेदार नहीं है। उस बाबे के दिन फेरन नहीं आई,
इस बाबे का दिल फेरन आई। और बुजदार साहब शाह खुर्दोनोश की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। कुछ करें। उधर मनोरंजन शुरू होया, तू विच अपना ही मंजन बेची जा। बुजदार साहब अस्पतालों पे आप छापे तो मार रहे हैं, लेकिन कोई हालात भी बेहतर हुए हैं या नहीं? आपको दमे की दवा नहीं मिली जी? सर आपने खुद ही असेस कर लिया कुछ दमा है। शक्ल भी तो कुछ बयान कर दी हुंदी है। काकब साहब आप बिला वजह गला फाड़ फाड़ के सवाल करते रहते हैं, मुझे तो यही नहीं लगता कि ये बुजदार साहब है। बुजदार साहब देख लो, लगता डोरेमोन नू फर्स्ट प्राइज मिलिया होया। बुजदार साहब लाल शेरवानी वाला कोई घर मेरे बिलाओ, मैं कुमारी कब तक बैठूं बैंड मेरा बजवाओ, जैसे भी चलता है चक्कर चलाओ, मेरी शादी करवाओ, मेरी शादी करवाओ, मेरी शादी करवाओ, मेरी शादी करवाओ। काटे नहीं कटती ये दिन ये रात, कहनी थी तुझसे जो दिल की बात, लो आज कहती हूँ I love you, सर खुदा का खौफ करें। love you, love ये कह रही हो तुम, बकवास करते हो। पहले ऑरेंज ट्रेन चलवा लें जी। जी जी। फिर इनका चक्कर भी चलवाएंगे जी। हमारा सेगमेंट है दुरुस्तनाक। मिर्जा मोहम्मद अली फिदवी अजीम आबादी। एक बंदे का नाम दसो, तुसी तो पूरी पंचायत बिठा ली है। भाई ये शायर का नाम है। आपने कभी मोहम्मद अली नाम नहीं सुना? अल्हम्दुलिल्लाह सुनिया है, ताड़े भतीजे का नाम मोहम्मद अली है। तो ये भी मोहम्मद अली नाम था, फिदवी तखल्लुस था, आपको क्या परेशानी हो गई? मोहम्मद अली नाम था, फिदवी तखल्लुस था, और अजीमाबादी उस जगह का नाम है जहां वो रहे। अच्छा, सकना नाल कह दी था ना। आयशा वैसे असल वतन तो इनका दिल्ली था, बाद में अजीमाबाद आ गए और फिर सारी उम्र यहीं के हो रहे। मिर्जा मोहम्मद अली फिदवी अजीमाबादी का एक शोहरा आफाक शेर। वाह। हो साथ के हसरत दिले महरूम से निकले, आशिक का जनाजा है जरा धूम से निकले। वाह वीरे, ये शेर सुना है ना तुमने? इस शेर दी वजह करके एक जगह तो बहुत जलालत हुई। अच्छा। मैं रुके दा जहाज बना के नालदियां दे बेड़े च सुटिया। अच्छा। दोवां भैनां ने इकट्ठियां ही पढ़ लिया, छत ते दोवें मिलन आ गई। फिर बहुत फैंटी पई। किसे? मैनू। एक गल दी समझ नहीं आई कि आशिक दा जनाजा धूम नाल क्यों निकले है। वाह, लिख लिख के डालते रहे हो लोगों को, और अभी तक ये पता नहीं चला कि आशिक का जनाजा धूम से क्यों निकले। भी धूम का दी हो कि पुलिस मुकाबले च मारिया गया सीगा, या उन्हें सप दा जहर पहली बारी चख के दसिया सीगा कि भी यह कोड़ा है, मैं चला जे। शेर आपको समझ आ जाएगा, पहले ये बताओ कि जो रुके लिख के फेंकते रहे हो वो किस मकसद के लिए फेंकते थे? सारी जिंदगी तुसी गालिब दे रुके पढ़ते रहे, हजे भी थानू नहीं पता कि रुका की हुंदा। मुलाकात का बहाना होता है। ये बात, इसमें भी यही बात है। हर आशिक की ये ख्वाहिश होती है कि उस महबूब का वसल नसीब हो, वाह, मुलाकात हो जाए, लेकिन वसल की घड़ियां कम ही नसीब होती हैं, हत्ता कि जिंदगी तमाम हो जाती है। इस शेर में भी एक आशिक मरने के बाद वसल की ख्वाहिश लिए जा रहा है, और ख्वाहिश क्या है कि जनाजे के साथ ही महबूब आ जाए और उसकी ये ख्वाहिश पूरी हो जाए। आयशा, मुझे वो कमर का शेर हमेशा याद रहता है। इरशाद। जाती हुई मैयत देख के भी अल्लाह वो उठ के आ ना सके, दो चार कदम तो दुश्मन भी तकलीफ गवारा करते हैं। वाह वाह। इस ख्वाहिश का नहीं पता लग गया कि भी मेरे जनाजे पे महबूब जरूर आवे। बीरे, आशिक तो जब मरने के बाद महबूब की ख्वाहिश रखते हैं तो वो भी बड़े एहतराम के साथ। आयशा, मैंने बचपन में एक शेर सुना था, है तो जरा ऐसा ही, लेकिन ख्याल बड़ा कमाल का है। हाँ जी, इन्हें तो शेर सुन लो, रांझा भी इन्हें को ट्यूशन पढ़ता रहे। आना ना मेरी कब्र पे हमराहे रकीबा, के मुसलमान मुर्दों को जलाया नहीं करते। आमी लाश मेरी ते सज दज के, अच्छा, लख गैर होमनगे आई मुंह कज के। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੈਰਤਮੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ੇਰ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਫਨ ਦੇ ਬੰਦ ਬੰਦਵਾਲ ਛੋੜੀ, ਬਲ ਤਨਹਾ ਰੋਵੀ रज रज के। ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ है। लगता है तुमने कभी किसी से इश्क नहीं किया। ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਇਸ਼ਕ ਕਿਨੇ ਕਰਨਾ। अच्छा। हाँ, जिस कुड़ी नाल इश्क कीता रो रो के ਉਹਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲਾਈਆਂ।
आयशा, इश्क बेशक इन्हें हुआ हो या ना हुआ हो, शेर समझ में आ गया। साढ़े वर्गे लोगों के नसीब ही माड़े है। अच्छा, शादी कजन नाल हो जाती है, 4 साल उन्हें समझाते रहीदा, देख हुण तो मैनू भाईन नहीं कहना। अच्छा चलो, मैं भाभी से मिलूंगी तो उन्हें समझाऊंगी। रब दा वास्ता जे तुसी उन्होंने ना मिलना, क्यों? फिर उन्होंने समझाने वास्ते पंचायत बिठानी पैनी है। शक्की मिजाज बहुत हुंदियां औरतां। बीरे, तुम इतने हैंड पैक्ड हस्बैंड हो, मुझे तो पता ही नहीं था। केड़े हस्बैंड? बीरे, तुम्हारी बारी आई तो मिसरा बदल जाएगा। मेरी बारी केड़ा मिसरा हो जाओ जी? शौहर का जनाजा है, जरा धूम से निकले। कोकब साहब एडा बच के ना निकलो, ये भाभी नूं सफाइयां दे दे के गला बैठा होया है। ये पेंट कोट इत्थे ही है। अच्छा, घर जांदी टाई खब्बे मोढे ते सुट के आटा गुन्नण दे हुंदे। इसमें क्या हर्ज है? मिलजुल कर काम करना चाहिए। अगर भाभी इनके साथ बर्तन धुलवा लेती है तो आटा गूंदने में क्या हर्ज है? आप बोले आप पेड़े बनाने वाला प्रोफेसर का मंजा है, जरा घूम के निकले। बस करो वे, बस करो। तारे जे मर्दे को मैं जान दिया, जे घर वाली जरा जे ढील लेवे चाहता त्रुटि पतंग नाल छट दे गए पे होंदे वे। हां ते बुढ़ी मर वने ते रिश्ते वाली मासी का देवे, बाजी साडा ख्याल करी। वो बेचारे आशिक के जनाजे की बात कर रहे हैं, आप उनकी दूसरी शादी करवा रही हैं। हाय बाजी, मैं सही आदि पिया, ये सारे ने चक्कर बाज आए ने, इवें शुगर लई बैठे ना। नहीं कर तो दूसरी शादी दी गल कि कबूलियत दा टाइम भी हुंदा है। बस देगी दे मेरे आदमियों को ना बड़ी खुशी मिलती है दूसरी शादी का जिक्र करके। लेकिन सुनहरा, मर्द बेचारे ये दूसरी शादी का जिक्र करके ही खुश होते रहते हैं, और एक ख्वाब है। कौकब साहब, आपने 2 अल्फाज अलग अलग बोले हैं, मर्द और वो भी बेचारे। भाई, जो दूसरी, तीसरी और शायद चौथी शादी ना कर सके वो इनके लिए बेचारे ही होंगे। वैसे दूसरी, तीसरी और चौथी शादी करने में कोई मुजायका नहीं। आयशा जी, बस आप कह ही रही हैं। बीरे, अपने को कोई सेपरेट बैठक है बीरा जी? आज फिर मेजबानी का शरफ बख्श दे मैनू। क्यों? मैनू लगता अज के शो तो बाद ना मेरे घर की कुंडी नहीं खुलनी। ते इहदे घर दी कुंडी भी नहीं खुलनी। कोकर बीरे, मैनू लगता अज असीं दोवें भरा खुरली च ही सोवांगे। हाँ, फिर लोग कहेंगे कट्टों की खुरली है, जरा झूम के निकले। वैसे आयशा, आपने फिदवी अजीमाबादी का कमाल शेर मुंतखब किया है। क्यों? अब ये भी मेरा डिस्क्रेडिट है। देखिए, इसको आशिकी और ख्वाहिशात के क्या क्या बाब खुल गए। आपने तो कोई बाब नहीं खोला। इस उम्रे बंदा ना आशिक रहिंदा ना शोहर। क्यों? बस एक आईना जिहा ही रह जांदा जिन्हों देख देख के हर बंदा इबरत हासिल कर। बीरे, तुम भी कोई इबरत हासिल कर लो। इन्होंने क्या हासिल करनी है, हम तो हासिल कर सकते हैं ना। आप तीसरी शादी वाली छलांगा मारन डे सी, तो मैनू इबरत सिखा रहे हैं। और बीरा जी, दूसरी और तीसरी की क्या बात करते हो? बंदा एक शादी निभा ले तो बड़ी होती है। डर गया। ख्याला जी, भाभी ने छड़वियां प्लेटा मार रही और बेलना उहदे हाथ च। हाय, बेगम का ड्रामा है, जरा धूम से निकले। और सुनी जी, ये फरीद तो हर शौहर का मुकद्दर है। क्या? ओ आयशा जी, ये घर घर की कहानी है। मैं समझ गया, हर खावंद अपनी बीवी का माथा चूम के निकले। आप अपनी बीवी को इफरीत कह रहे हैं? ओ मैं तो क्या कुछ कह दूं आयशा जी। है? अगर कार ना जाना होवे तो। ये शेर किस तरफ निकल गया है? ये जनाज गाल। तुसी दुरुस्त नाक शुरू होया, थे दुख नाक शुरू हो गया। ओ बीरा जी, जब्त लाजम है मगर दुख है क़यामत का फराज। जालिम अब के भी ना रोएगा तो मर जाएगा। कबीरे, रो तू तक कुरलान दे। ये शौहरों का कर्ब है, जरा कूद के निकले। एहो जिया करब आयशा जी, इंज टोपियां सिरां ते पै जांदियां जिवें गंदलां वाले साग नूं दम दिता हुंदा। आयशा जी, बीरा ने मुझसे पूछा कि कौकब साहब आप किसके मुरीद हैं? मैंने कहा यार मैं तो रन मुरीद हूँ। हाँ? तो मुझे कहता है कि जफ्फी डाल लो, हम दोनों पीर भाई हैं। आयशा, उसका क्या बना जिसका जनाजा धूम से निकल रहा था? वो भी बीवी दे डर तो मंजी छड़ के नस गए।
ਤੇ ਬੀਵੀ ਖਾਲੀ ਮੰਜੀ ਚਾ ਕੇ ਘਰ ਗਿਣ ਗਈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਿਰਚਾਂ ਸੁਕੇਸਾ ਜੀਉਂਦੇ ਨੂੰ ਮਿਰਚਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਖਾਲੀ ਮੰਜੀ ਤੇ ਮਿਰਚਾਂ ਸੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। मेरे इतने तंग हो तुम घर से? नहीं घर तो तंग नहीं, मिर्चा तो तंग। आयशा फिदवी अजीम आबादी ने तो बहुत खूब शेर कहा था, इधर ये खराफात शुरू हो गई। जो फिदवी के शेर के साथ आज यहाँ हुआ है ना, असल जिंदगी में भी फिदवी के शेर के साथ यही कुछ हुआ है। इसके पहले मिसरे को बेदर्दी से बदला गया है। कुछ लोगों ने तो इसे यूं भी कहा है, हो साथ के हसरत दिले मरहूम से निकले, आशिक का जनाजा है जरा धूम से निकले। आयशा मैंने एक जगह इसे ऐसे भी पढ़ा है कि हो साथ के हसरत दिले मगमूम से निकले। ये तीनों मिसरे गलत हैं प्रोफेसर साहब। दुरुस्त शेर कुछ यूं है, टुक साथ हो हसरत दिले मरहूम से निकले, आशिक का जनाजा है जरा धूम से निकले। हाय हाय बाजी, ये लफ्ज टोक दी वजह तो इन्हें मरने को कितने खल्ले पहन सारे हाथों। अभी भी सिर्फ टुक का मसला नहीं है, पूरा मफहूम बदल जाता है। ओ किवें? आयशा इससे टुक का मतलब भी पता नहीं, ये टुक का मतलब रोटी समझ रही है। टुक पुरानी उर्दू का लफ्ज है, इसका मतलब होता है जरा, बस। जैसे किसी को कहते हैं ना जरा मेरे पास आना, तो पहले कहा कर देते टुक मेरे पास आना, यानी कि अपने महबूब नू। किसी को भी कहा जा सकता है। ओ भाभी आई। हम मौजूद हैं खान साहिबान के घर में और यहाँ झगड़ा हो रहा है। वे तू चाहना की है, वे की चाहना तू मैनू दस अज है ए फैशन करके बैठी है, घर दे सारे काम मैं करा, मैं दी मुलाजिम है, मैनू दस ना जरा। गल ते सुन ले, नवी नवी नोती घर चाहिए, जरा पहले ओदे को मिठा पकवाना, फिर ओनू हांडी रोटी हल करना, सबर भी ले जरा। सुस्त काम चोर ए फोड़, ना इनू रोटी पकानी आंदी, ना इनू कपड़े धोने आंदे ने, आके मेरे सिर ते पा छड़िए। आ गल सुन, तुम ही ते 6 महीने बाद आटा गुन्निया सी, ते आटा भी ते 6 महीने बाद ले आके दिता सी। खान साहब आपके पहले से यही हालात है? साडे शुरू तो नसीब माड़े है काकी, साडे को कोई शाय नहीं आई। जमानत खान मुबारक हो आपको। खैर मुबारक। कुछ देर करने साल दी उम्र थी। 16 साल। ये तो तीजी है। खान साहब हर 16 साल बाद शादी करते हैं, जिमें सप नहीं अपनी कुंज चेंज करता। जमानत खान साहब, पहली दोनों बेगमात को आपने छोड़ दिया? ओ मैं नहीं छड्या काकी, गुरबत इत्थों निकल गईयां किते। साडे को हसदियां बसदियां आंदियां ते रोटियां पिटदियां जांदियां। मोहतरमा, इनका माजी देखकर भी आपने इनसे शादी ली? की करा, मैं ना दी आवाज ते मर मिटी सा। पहले आवाज ते मरी से, हुण भुख नाल मरेंगी। तू क्यों ना मरी, ये नहीं भुख सी जे। मैं सबर अली सा के वक्त काट लिया है। खयानत खान, ये आपके छोटे भाई हैं? मेरा भरा है जी, मां प्यो तो जा लगो मेरे हवाले इंज करके गया जी, मैं चोरी दा सी। मैनू पता जी, मैनू पाले ओहो, पालदा ही नहीं सी। रोटी हुंदी ते पालदा, हवा खारे नहीं भर गया। किसी होर नूं दे जांदे, यतीम खाने फड़ा जांदे, इन्हां दे हत्थों भुख ते ना आना। मैं कटदा 23 साल। क्या घर जो यतीम हो गया ते खाने जरूर जाना सी। इतनी एहसान फरामोशी? भाई ने बाप और माँ बन के पाला है, आज तुम शादी होने के बाद बदल गए हो। चलो छड़ दिओ इन्हां गल्लां नूं, नवी नवी आई ओदे ते की असर पैगा? तुसीं पढ़े लिखे लोग, समझ नहीं आउंदी तुहाडी भी। आयशा जी, मैं तो सोचता हूँ कौन मजबूर लोग हैं जो नखट्टुओं को बेटियां दे देते हैं। नखट्टू के ने क्या, ये खान सब लोग हैं सी। आप लोग उन्हें कुछ गा के नहीं सुनाते ना, इसलिए उनका ये तासुर है। मजबूरी का दी ए फन है किसी को, तुसी सुना दो। भाई ये तो खिफत मिटाने के लिए कह रही हो, फन से पेट भरता होता तो ये झगड़े ना हो रहे होते। तुसी भी ते हर जब हर वेले लड़दे ही रहंदे, इन्हां दी कंन ते लिखा दिओ आशियाना किलकलियान। मैनू नहीं पता, तुसी मेरे नाल वादा कीता सी मैनू हीरियां दा हार लेके दोगे। हाय हाय सदके जावां, हीरियां दा हार की, हीरियां दी मंडी तेरे नामे कर देंगे। ननू भी कुछ ले आके दियो। हले परसों ते तैनू कीमा ले आके दिता है, जा पका जाके। खान साहब अपनी बुढ़ी नूं समझा लो मेरे कमरे च ना आवे। क्यों? मेरी बुढ़ी दे नवे सूट पे थे। तू बनाया केड़ा जहेज, मरे 3 मिनटां च तेरा जहेज मुक गया सी। क्या हुआ मोहतरमा? तैनू की हो गया हुण? वे कह जी ने मेनू चोर बना दिता, तो मेरे घर दे विच मैं चोर हां। खान साहब दसो ना, मैं चोर हां। ओ तू मेरे दिल दी चोर है, लड़िया ना कर। मैं जा रही हां अपने अब्बे अलग, मैं जा रही हां अपने प्या दे घर, इन्हें मेनू चोर बनाया है। तू मेनू चोर दे, मैं जा रही हां। तेरा खाना खराब कर, मैं चोर हां। गलती सुन ले सुकर,
खान साहब देख लें, आपकी बेगम नाराज होकर चली गई, आपने एक गाना नहीं सुनाया। आप कौन है और यहाँ क्या लेने आई हैं? साडी शागिर्द खास हैगी। अच्छा अच्छा। बिस्मिल्लाह करा पुत, वजन क्यों चुक के बैठी? खान साहब। हाँ जी। मौसीकी मेरे लिए रागों की छेड़छाड़ नहीं है, वाह, बल्कि रूह की तरावत है। मौसम ही ऐसा बची है। खान साहब, मैं अपना सब कुछ त्याग कर आई हूँ। सारा कुछ त्याग के आ गई कि कुछ लेके भी आई है? उसे तो आप अपना सारा कुछ त्याग के बैठे हैं। मोहतरमा, पढ़ी लिखी लगती हो, इन फुकरे बेसुरे लोगों के पास क्या लेने आ गई हो? तो तेनू अंदर बढ़न के नहीं दिता, तू सन बेसुरे के ही जन्म मरे भी चुप कर। अच्छा, यदि उर्दू मिठी है तो लहजा छुरा खाने वाला है। खान साहब, मैं आपको एक बात बता देती हूँ, मैं अपनी सारी कश्तियां जला कर आई हूँ। ते पुत्ते थे लेंदी उसे भी पूरा हाथ सेक लेंदे, ठंड दे मरने। खान साहब, वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा। वापसी रस्ते नाल नहीं बेटा, वापसी किराए ना होंदी है। खान साहब, अगर मैं वापस चली गई तो कयामत बर्पा हो जाएगी। कयामत तू बर्पा इत्थे करन नहीं है, सानू डरा डरा के। नहीं तो कौन है? तमीज ना बोलनी। तमीज ना खासा, मेरी बुड्ढी नू कोई ऐसी गल नहीं करनी शागिर्द आई थोड़ी। ते ओनू भी समझाना, हर कुड़ी नू मेरी बुड्ढी ना समझे के लड़ी जाऊगी। और बीरे, इनका कोई गाने से ताल्लुक है? इन्हां दा ते आपस च कोई ताल्लुक नहीं लगदा। बहुत शौखे हो तुसी। और क्या ताल्लुक है तुम्हारा गाने से? अब बच्चिया, साडा मौसीकी ना ही तलक है जेड़ा तूफान दा थपेड़िया नाल, सलाब दा तरेड़ा नाल, ठंड दा रजाई नाल, जलजले दा खंडरा नाल। ना गाना ढंग का, ना बातचीत ढंग की। वैसे खान साहब, खंडर वेख के लगदा मारत कदी चंगी होनी है। सरिया मार के देख ला। आलीशान इमारतां ते खजाना पिया हुंदा, इत्थे ते लाशां पईयां। ओए लाशां बाचो गिनाए, ना कोई गलबात ते ना कोई गल कट। इको सच दसो, मेरी भैन किथे वे? ओ बस च देख जेदे च भुल्ले आ। फालतू जुगता सुनन दा मेरे को टाइम कोई नहीं है, मरासवा दियो। इको सच दसो, मेरी भैन नू गाना सिखाउण दा बेड़ा किने चुकिया है? यूट्यूब ने चुकिया होना भाई। आप अपनी बहन को ढूंढ रहे हैं? तो चुप कर जा मुखो। मुखो? वैसे जिड्डा तेरा रोब भैन नू दौड़ नाल तो नहीं सी चाहिदा। बकवास बंद करो ते आराम ना निकली है, गड़ी चो दौड़ लाई उन्हें। जाहर जिथों ओनू शक सी मगर आएगा उत्थे ही दौड़ी। मेरी गल सुन चालर वाले मरासी। हया कर। ओए बुजुर्गवार, मैं तेनू कहना मेरी भैन दा पता दस दे, नहीं ते पत्ता पत्ता बूटा बूटा ताडे खून दे चिट्टे ना रंग देंगा। बात सुने, देखिए मेरी बात सुने, अगर आप प्यार से बात करते तो आपकी बहन को भागना ना पड़ता। पुत बैग तो भी करना, सानू बो चढ़न डई है। ओए बैग ते मेरी भैन दा छोड़ना। किया तू दौड़ी है ते मुंह भी तू लुका रही है, तेरी वजह तो ते ऐसी मल्ले च मुंह लुका के फिर रहे हैं। हाय हाय हाय, एडा तेरा जुल्फा दा नकाब। मोहतरमा देखें, अब छुपने का कोई फायदा नहीं। चलो जे करो दौड़ना इसी ते खाली हथ दौड़ दी, मां दा ज़हर लियांदी की लोड़ सी। ए बैग ओदा नहीं हैगा, ਇਹਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤਬਲਾ ਹੈਗਾ ਕਾਕਾ। ਸਾਡੇ ਤੇਰਾ ਕੀ ਤਲਕ ਜ਼ੇਵਰ ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤੇ ਪਿਓ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ। ਓਏ ਮਰਾਸੀਆ, जेवर चाहिए के जिंदगी? जेवर ही दे दे, जिंदगी तो चले गई। भैया आप इनका गाना सुनेंगे तो आप खुद इनके गुण गाने लगेंगे। और इन्हां दा गाना सुनन तो बेहतर है कि मैं सूली चढ़ जावा। अब सुन के चढ़ जाई काका, सूली केड़ी दौड़ी चली। अपनी आखिरी ख्वाहिश दसो। मैं कह साडे को गाना सुन लो, सी गांदे मरना चाहते। आज के शो का वक्त खत्म हुआ, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल।